सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई क्या है और किस सच्चाई ये है कि ये मेरी स्क्रिप्ट है और मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है, और वो आप लोगों को सबको मैंने दिया है। जो जजमेंट की कॉपी है वो भी दिया, और उसके साथ मेरा जो जवाब है वो भी आपको दिया है। आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए, और जिनको मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो शायद कोई मेरी मदद करे, वो बताए कि क्या है सच्चाई। ऐसा पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है स्टोरी को लेकर। हाँ, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आपने कुछ नया तरीका अपनाया है, आपके हाथ में क्या है? ये दान पात्र है, ये दान पात्र है। हम जो है, मुझ पे 1.5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है, जो कि मुझे 1 महीने के अंदर अंदर देना है। अब मेरा सारा पैसा मुझ पे ठोका गया है, क्योंकि मैंने कोर्ट में जो केस किया था, ऑनरेबल जस्टिस श्री GS पटेल साहब को लगा कि मैंने गलत केस किया है, तो इस सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगा कि हम गलत केस किया है, तो इसीलिए उन्होंने मुझ पे जो है कॉस्ट जो है 1.5 लाख रुपए का लगाया है। और मैंने दिखाया, आप लोगों के सामने दिखाया। मेरी आपने 1.5 लाख का वाली कि ना बच्चों से भीख मंगवाएंगे रोड के ऊपर? ये बच्चे लोगों से मैं भीख नहीं मंगवा रहा हूँ। बच्चों से पूछो, ये मेरे साथ है तो आ जाए। और बच्चों से नहीं बोल रहा हूँ मैं आपसे भी कह रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं उनसे भी कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप आइए हमारे साथ। ये न्याय की भीख है, अब ये लड़ाई से व्यक्तिगत नहीं है। लेकिन लड़ाई की भीख है, कहीं ना कहीं इसमें जिक्र नहीं है कि किसके लिए लड़ाई है। अगर एग्जाम्पल किसी भीख मांगते हैं, ना आपके टी शर्ट्स पे नाम है फिल्म का, ना आपके बैनर पे नाम है, तो ये टी शर्ट पे हमारे थिएटर ग्रुप का नाम है। हमारा जो थिएटर ग्रुप है, बिग बैंग थिएटर फाउंडेशन, जो कि हमारे पोस्टर पे भी है, आप देखेंगे, अगर आप और भी गूगल करेंगे आपको पता चलेगा, तो हमारा है। जो बैनर हाथ में, उसमें कोई जिक्र नहीं है इस फिल्म का। नहीं, हम फिल्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम तो न्याय मांग रहे हैं। सामने वाले भीख मांगेंगे तो क्या बोलेंगे आप? हम उनको सच्चाई बताएंगे और उनको बताएंगे कि ये हुआ है, जैसे आज आप लोग के सामने बताया, उन सबसे लोगों को हम समझाएंगे। हम फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम सच्चाई, सच जो है वो सामने आना चाहिए। एक चीज है कि ऐसा ना हो कि ये चीज काफी फिल्म को प्रमोशन में काम आ जाएगी आपकी। नहीं, अभी मुझे लगता नहीं है इस देश में जो नेगेटिव पब्लिसिटी चलती है, नेगेटिव पब्लिसिटी जिन फिल्मों का हुआ, आपने देखा उनका क्या हुआ है। सर, हम पॉकेट की करोड़ों की पब्लिसिटी नहीं दिलाना चाहते हैं उनको, वो मिल जाएगी। अगर हमने उनको प्रमोट किया, मोहनजोदड़ो कहीं पे भी लिख दिया, फिल्म के बारे में लिख दिया, तो ये नकली पब्लिसिटी है और वो उनको पब्लिसिटी मिलेगी। हमारा जो न्याय है वो नहीं मिलने वाला। कहीं ना कहीं ये फिल्म को पब्लिसिटी मिल जाएगी, 100% वो तो अनफॉर्चुनेट है सर, हमेशा हुआ है, हमेशा हुआ है। उन्हीं बड़े लोगों का फायदा होगा, ये तो हमें भी पता है। होने दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी लड़ाई है वो उसके लिए नहीं है। हमारी लड़ाई कुछ और है सर, हमारी लड़ाई सत्य के लिए, सत्य के लिए। हम सत्य चाहते हैं। सर, एक मिनट, मेरा पूरा नहीं हुआ। सर, आप चाहते क्या है अगर बात करें? मतलब देखिए, सबसे पहले तो अभी जो मुझ पे ये जो 1.5 लाख रुपए का वो ठोका गया है, मुझे वो 1.5 लाख रुपए जो है करीब 1.5 लाख का कॉस्ट लगाया गया। आप जजमेंट में पढ़ सकते हैं। नहीं, एक जो जजमेंट जो है, जजमेंट आप पढ़ सकते हैं कि मुझ पे कॉस्ट लगाया गया है। अब एक बात बताइए, एक गरीब राइटर कहाँ से 1.5 लाख रुपए भरेगा? मैं ऑलरेडी जितना पैसा दिखाया, मेरा आखिरी खेत जो था मैं वो 27 जून को बेच चुका हूँ। मैं आप लोगों सबके सामने दिखाया पेपर। नाना पाटेकर के NGO में जाएगा वो। अब डोनेशन जो है गले पे चाकू रख के नहीं लिया जाता। लेकिन सर, जितनी फिल्में बनी हैं बड़े बैनर की फिल्में, बाद में कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है उसमें। 10 दिन, महीने का रिलीज होने के बाद शायद ही कोई फिल्म है। देखिए, एक बात बताऊं, क्यों नहीं बोली? नहीं, एक बात बताऊं, मैं आपको बताया 2010 से जो है मैं मेल भेज रहा हूँ। 2010 में तो मोहनजोदड़ो का कहीं नामो निशान नहीं था। थी ना 2010 अरे 2010 फिर वही बोलते आप पब्लिसिटी के लिए आए हैं। आज हम आए हैं, हम 2014 में 10 में उनको मेल भेजे, तब नहीं हम मीडिया के सामने आए। 2014 में वापस मेल भेजे, तब हम मीडिया के सामने नहीं आए। 2015 में हमने मार्च 2015 में हमने उनको लीगल नोटिस भेजा, तब हम मीडिया के सामने नहीं आए हैं। और मेल में मेरे मौजूद लिखा हुआ है कि मुझे चीप पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। नहीं चाहिए चीप पब्लिसिटी। हम काम करते हैं, हमारे यहाँ से इतने सारे लोग निकले हैं। फिल्म एक दिन में कंप्लीट नहीं होती है, फिल्म बन रही है, उससे पहले आप उसको रुकवा सकते थे। कुछ संस्थाएं हैं ऐसी जो फिल्म से जुड़ी है, इम्पा जो भी है, सिंटा जो भी है, उनसे आप कर सकते हैं, रुकवा सकते थे इसको। एक राइट है, आप राइटर, स्टोरी आपकी, सब कुछ आपका है, तो रुकवा सकते हैं। ऐसा क्यों नहीं रुकवाया आपने? हमने कोशिश की ना, हम कोर्ट गए ना। कहाँ पे लूजिंग कहाँ पे रही आपको? कहाँ लगा आपको कि नहीं हो पाया? हम कोर्ट गए हैं, हम कोर्ट में गए हैं, हम कोर्ट में गए हैं, और हम कोर्ट से बड़ा तो कुछ नहीं होता ना। हम कोर्ट में जाकर न्याय मांगे हैं। तो ये हमने पहले सिटी सिविल कोर्ट में गए हैं, उसके बाद हाई कोर्ट में गए हैं, और अब हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो कोर्ट में मांगे हैं। अभी जो ये नया मुद्दा आपने अपनाया है दान पात्र का, जो हाँ जी, कहाँ पे क्या? अभी तो जा रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी मॉल के सामने, जो अंधेरी इन्फिनिटी मॉल है उसके सामने जाके मांगेंगे। और बाकायदा जूतों का माला अगर है तो दे दो, मैं पहन लेता हूँ। कल जो है बोलेंगे कि आपने यहाँ झूठ कहा था, कोई शर्म नहीं है। ये चीज आप जो इसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, जो इसके अभिनेता हैं फिल्म के, ये देखिए, बहुत
ये जूतों की जो माला है, हाँ, बहुत गर्व के साथ पहन रहा हूँ मैं। ये उनको पहन, जिनको जो गलत लोग थे उनको पहनाना था, नहीं पहना सकते, हमने खुद पहन लिया। जिनको नहीं पहनाना था, उनको नहीं पहना पाए, तो हम खुद पहन लिए। आपने इसका घेराव क्यों, जैसे और भी स्टार हैं जो इस फिल्म में है, जो इसका डायरेक्टर है, मतलब कोई गुनाह है सबके लिए है। हाँ। रोड पे बैठने से आपको ऐसा नहीं है कि आपका रोल सॉल्व हो जाएगी। नहीं, फिल्म को रोकना चाहिए, नहीं, माहौल में जाके रोकना चाहिए। नहीं, देखिए हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम जाके कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकते, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम जो अपने, हम शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से मांगेंगे, हम वही कर सकते हमारी हैं। जो कैपेसिटी है सर, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। हमारी कैपेसिटी यही है, हम लोग इस तरह से काम करेंगे और उस शांति तरीके से हम लोग अपना चाहते हैं न्याय मिल जाए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दर्शकों से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आखिरी में? एक सवाल। मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो भी मेरे लोगों को कहना है वो कह सकते हैं। मुझे हम दर्शकों से यही चाहेंगे कि अगर हम में सच्चाई है, देखने के बाद पता चलता है, तो फिल्म को बाइकआउट करें, देखने नहीं जाए। ये हमारी सिर्फ अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारे जैसे हजारों राइटर होंगे और तब तक लड़ेंगे हम जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाए। क्योंकि हम लास्ट नहीं है, आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ में आएगा। तो हमारी लड़ाई इसलिए है कि आगे किसी के साथ ना हो, आगे किसी को खेत बेचने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लड़ रहे हैं। एक स्लोगन देंगे अभी मीडिया के सामने, कुछ भीख मांगने का कुछ आपका है? हाँ, अभी सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा, जब कैमरा बंद हो जाए तो आप लोग भी 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये, जो हो सकता है प्लीज़ दान दे। क्योंकि ये लड़ाई जो है सबके लिए है, सबके लिए है, ये न्याय की लड़ाई है। ये जो है इस हम सबकी है सर, हम सबकी है, मतलब सबकी लड़ाई है। मैं तो आप लोग के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, होता रहता है, और रहता है। अकेला ना महसूस करें। ये जैसे कि एक गलत परंपरा पड़ती है, उससे गलत लोगों को हिम्मत मिलती है, तो अगर ये भी एक परंपरा होनी चाहिए कि जो सही लोग किस तरह से लड़ सकते हैं। ये हम गांधीवादी रोड पे आज समझ लीजिए पहला कदम है सर, सच और जीत की लड़ाई है, फिल्म की लड़ाई नहीं है, ये सच और जीत की लड़ाई है। तो सच सामने आना चाहिए और झूठ सामने आना चाहिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप लोग मेरे जैसे एक छोटे मोटे राइटर, एक छोटे मोटे व्यक्ति के लिए आए हैं और सच सुनने के लिए आए हैं। उसके लिए सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मेरे इस जर्नी में जो लोग रहे हैं, इस मोहिंजोदारो अनाउंसमेंट होने की वजह से हमारी फिल्म अटक गई, क्योंकि मैंने बहुत पैसे डुबोए हैं, क्योंकि आए हैं सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच राणा जी, प्लीज। इस नाटक में जो आपने देखा सीन वाले जो कैरेक्टर दिखते हैं, है ना, जो बड़े बोलते हैं, इधर देवोलीना भट्टाचार्य, गोपी बहू, इन्होंने भी इस नाटक से ही अपने करियर की एक तरह से कैसे तो शुरुआत की थी। अमृत चक्कीवाला, अनाहत। सबसे पहले मैं इस पूरे घटनाक्रम की थोड़ी सी कैसे कहाँ से शुरुआत हुई थी वो बता दूँ। 1995 में जब कुछ मैं हार्डली 18 साल का था, मैं ग्वालियर में NSD का वर्कशॉप करते हुए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि ये नाटक लिखा जाए, ऐसा कुछ। और मोहिंजोदारो पे फिर मुझे लगा कि कुछ ऐसा करूं जो किसी ने पहले कभी नहीं किया। मोहिंजोदारो पे किसी ने कुछ उससे पहले फुल फ्लेज फिक्शन नहीं लिखा था, वो मेरी जानकारी के हिसाब से, या कोई फिल्म नहीं बनी थी, कोई नाटक नहीं था। तो बना सकता है, कनिष्क पे बना सकता है, हर्षवर्धन पे बना सकते हैं, अकबर पे बना सकते हैं, लेकिन मोहिंजोदारो जो है, मोहिंजोदारो की पुरातत्व वो है जिसको आर्कोलॉजिकल बोलते हैं आप लोग, आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं, लेकिन हिस्ट्री कुछ नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको कैसे किया है। तो मेरे माता पिता की जो कहानी, उनकी शादी की जो कहानी है, वो मैंने इस का मैंने लिखा। लिखने के बाद उसी के लेवल पर मैंने छोटे मोटे
दिया था। उसके बाद क्यों इस तो राइटर एसोसिएशन का भी मेंबर नहीं हो, किसी को सुनाओगे इस पर फिल्म बनाने के लिए तो लोग चोरी भी कर सकते हैं, तो उसको रजिस्टर्ड करा लो। तो मैं राइटर एसोसिएशन का मेंबर नहीं था, तो मैंने इनके कार्ड पे उसको तब रजिस्टर्ड कराया। ये रजिस्टर करने के बाद जो है मैंने कई लोगों को कहानी सुनाई। इसलिए 2003 में जो मेरी जान पहचान जो है, जो इस 27 जून को मैंने अपनी आखिरी प्रॉपर्टी बेची है। छत्तीसगढ़ में मेरे नाम पे ये खेत था, इसको मैंने बेचा है। 28 जून को मैं हाई कोर्ट में वापस नए सिरे से केस शुरू किया। और वो कहते हैं कि कोर्ट में देर से आए हूँ, जबकि उन्होंने खुद कहा था कि आप कोर्ट में बहुत जल्दी आए।